गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ उसका एमबीबीएस जलगांव के लिए। बहुत खुशी हुई कि वो वहाँ तक पहुँची, उस मुकाम तक। अब झा सर के क्या बारे में बताएं, उनके बारे में बोलने के लिए भी शब्द नहीं कि बहुत अच्छे है कि उन्होंने बाहर से आकर यहाँ के बच्चों को इस टाइप से तैयार किया कि मुझे बच्चों को सिर्फ पढ़ाना है। एक तो बच्चे को पढ़ना है, अपने को हर चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को त्यागना पड़ेगा। पहली बात तो मोबाइल बता दिया, टीवी बता दिया। दूसरी बात है कि कहाँ कार्यक्रम हो रहे, शादी ब्याह, इनको भी त्यागना पड़ेगा। 2 साल तो बाहर लेने बंद कर दी थी, कहीं जाना आना सब बंद कर दी थी कि नहीं, इसको अकेले छोड़ती नहीं थी कि जब तक इसका सिलेक्शन नहीं हो जाता मैं बाहर नहीं जाऊंगी। वही मेरा सबसे था और उसने वो किया। सर ने इतना मोटिवेट किए कि अगर जिस बच्चे को जिद होगी उस लेवल पे पहुंचने की, तो वो ऑफकोर्स ही चीज़ है, वो बच्चा जाएगा ही वहाँ पे। डिस्ट्रैक्शन के लिए फ़ोन बिल्कुल मत देखो। जितने कम फ्रेंड्स बना सकते हैं उतने कम फ्रेंड्स बनाओ। जितना अकेला रह सकते हो उतना अकेला रहो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि पूरे लोनलीनेस फील करो। अपने साथ मम्मी पापा है एंड लिमिटेड फ्रेंड्स के साथ में रहना। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ उसका एमबीबीएस जलगांव के लिए, जलगांव में उसका। और बहुत खुशी हुई कि वो वहाँ तक पहुँची, उस मुकाम तक। फैमिली में हम 2 पति पत्नी और 2 बच्चियाँ, लड़कियाँ। बड़ी बच्ची बीएमएस हो गई है और अब ये दूसरी रुचिका, जिसका जीएमसी जलगांव में नंबर लगा। एक्चुअल कैसा है, बच्चों का तो एक सपना रहता है कि मुझे ये करना है, यानी एमबीबीएस करना है या आईटी करना है। तो उस बच्ची का था, एक मामा, उसका मामा डॉक्टर है, डॉक्टर गिरी। उसको एक उनसे प्रोत्साहन मिली कि नहीं, मुझे डॉक्टर ही बनना है। उस हिसाब से मुझे ऐसा था कि बेटा डॉक्टर पढ़ने के लिए तो 4.5-5 साल लगते हैं, 5.5 साल लग जाते हैं। इंजीनियरिंग में तो 4 साल में हो जाता है। ये करो। नहीं पापा, मुझे एमबीबीएस ही करना है। बोले ठीक है, एमबीबीएस करो। तो वही एमबीबीएस करने के लिए लेकिन कुछ त्याग करना आवश्यक है। त्याग यानी पढ़ाई के लिए अपने को मोबाइल से तो बहुत दूर रहना पड़ेगा, घर में टीवी से दूर। टीवी से दूर यानी हम पालक लोग, यानी माँ मम्मी पापा या हम देखते हैं तो उनका भी मन कहीं ना कहीं मुझे ये देखना है। तो यदि हम ही नहीं देखे तो वो नहीं देख पाएंगे ना। तो इसलिए वो मोबाइल से और टीवी से ये तो बहुत ज़रूरी है दूर रहना। और टाइम पास के लिए मम्मी पापा है, उनसे बातें करो, आधे घंटे करो, 1 घंटा करो, बस टाइम पास करो। उससे कैसा है, वो नॉर्मली वहीं तक बात निकल जाती है। और मोबाइल में अपन कहीं ना कहीं दूसरे इसमें फील्ड में चले जाते हैं, तो दूर रहना पड़ेगा मोबाइल से। एक्चुअल हमारा जो प्रॉपर है देवरी, देवरी में बच्ची 7वीं तक। एक्चुअल मेरी जो नौकरी में बैंक में, तो मेरी नौकरी जो थी देवरी अर्बन, भंडारा अर्बन बैंक में। एक्चुअल क्या हो कि 7वीं तक मुझे, मेरी ट्रांसफ़र हुई आमगांव। उसके बाद में ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं बच्चों को मुझे गोंदिया पढ़ाना चाहिए या कहीं तो भी अगले सिटी में जाना चाहिए कि उनके थोड़ी सी लाइफ बन सके, उनको पढ़ाई का अलग यानी मार्ग मिल सके। तो जो से उस वजह से मैं आया एक्चुअल में गोंदिया। गोंदिया में एडमिशन कर 8वीं से। और 8वीं में ट्रेजेडी कैसी हो गई थी कि इसको सेमी इंग्लिश था देवरी में। सेमी इंग्लिश में अब उसको यहाँ सेमी इंग्लिश में डाला प्रोग्रेसिव में। 2 दिन बैठी, मात्र 2 दिन। पापा बोले मैं सेमी इंग्लिश में नहीं पढ़ती। बोला बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ूंगी। बेटा होगा क्या, इंग्लिश मीडियम होगा क्या? पापा बोले जरूर कर लूँगी। और उसने की 8वीं 9वीं 10वीं। और उसमें 10वीं में भी मेरे ख्याल से 96% उसने लाई थी। तो उसी समय से ऐसा लग गया था कि कहीं ना कहीं वो एमबीबीएस बोलो या जेईई के लिए कहीं ना कहीं प्रेफर हो रही है। उसके बाद में 11-12 में फिर कोचिंग में डालने का मौका आया। कैरियर जोन के बारे में भी पता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कैरियर जोन के बारे में उस समय में कि आईआईटी के तरफ ज़्यादा ध्यान है। तो ऐसा एक था दूसरा कोचिंग, उसमें हमने कोचिंग में एडमिशन लिए और वहाँ पे भी टीचरों ने अच्छा पढ़ाया उनको। फिर एक्चुअल डॉक्टर गिरी मामा, उन्होंने बताया कि सर मैं झा सर से बात करता हूँ, जिया जी आप जाइए उनके पास। एडमिशन होने के बाद में, वहाँ पैसा पेड करने के बाद में झा सर से मिलने गया मैं बच्ची को लेके। वो 2 महीने निकल गए थे एक्चुअल में। तो सर ने बोले कि सर बोले देखो पढ़ाई आपकी आगे निकल गई, हम भी कहीं ना कहीं आगे निकल गए, और बच्ची को यहाँ एडमिशन कराओगे तो थोड़ी सी तकलीफ होगी, इसलिए उसी को वहीं रहने दो। तो उन्होंने हमको थोड़ा सा प्रोत्साहन किए कि आप जहाँ कोचिंग में वहीं रहने दो। तो हमने वहीं फिर पढ़ाए। उसके बाद में वहाँ भी अच्छे मार्क मिले, लेकिन थोड़ा सा नीट का स्कोर उस साल में मतलब 24 में ज़्यादा गया था, तो नंबर नहीं लग पाया। फिर बोला नहीं, अब चांस है कि कैरियर जोन में अपने को जाना ही पड़ेगा। और सर से मिले कि नहीं, बोला सर अपने को कैरियर जोन में ही पढ़ना है,
क्योंकि अपने 2 महीने के लिए सोचे रहते तो शायद इस बार नंबर लग गया रहता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, देर से है दुरुस्त है। और कैरियर जोन में गए और वो सर की मेहनत, बच्चों की मेहनत और सर का प्रोत्साहन जो पढ़ाने का, वो सही में अच्छा था। और बच्ची ने बोली थी 4 दिन, मेरे ख्याल से 2-3 दिन गई थी वो बच्ची, बोले पापा बोले यदि कैरियर जोन में स्टार्टिंग से मैं रहती तो शायद मेरा पहले साल ही सिलेक्ट हो जाता। लेकिन चलो 1 साल आया, लेकिन बाद में लगा जरूर नंबर। एक्चुअल इसमें क्या होता था, सर का जो है मेन पर्सनली वॉच, ये मेन मोटो है। यानी बच्चे जैसे रात के, अब ये सुबह 5 बजे या 6 बजे जाती थी, सिर्फ खाना खाने आती थी या पानी पीने आती थी या नहाने, बिल्कुल 1-आध घंटे के लिए। बाकी 10 से 11 बजे तक इसको पूछते थे बेटा वहाँ कोई बच्चे रहते हैं क्या, बोले सर का इतना वॉच रहता है कि बोले वहीं रहते हैं और वहीं देखना, वहीं आना, बस वही हमको थोड़ा सा एक सिक्योर महसूस होता है कि उनका ध्यान रखना। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि मतलब पर्सनली ध्यान रखते थे सर वो उनका, और वहाँ का जो स्टाफ है वो पर्सनली ध्यान रखता है। ये बहुत अच्छा लगा उसमें वहाँ। देखो इन्हें उसका तो स्ट्रगल रहा ही, इतना है कि मम्मी का थोड़ा सा वॉच रहता है कि इन्हें बेटा समय पे खाना, समय पे आना, समय पे रहना। और कैसा कंटिन्यू घर से आना जाना करती थी तो हम लोगों का वॉच रहता था, यानी बेटा पढ़ते रहे, देखते रहे, ध्यान रहता था। इसलिए हम लोग कैसे, मैं 2 साल तो बाहर लेने बंद कर दी थी, कहीं जाना आना सब बंद कर दी थी कि नहीं, इसको अकेले छोड़ती नहीं थी। मेन बात वो है कि मैं उसको अकेले नहीं छोड़ी कभी, कि जब तक इसका सिलेक्शन नहीं हो जाता मैं बाहर नहीं जाऊंगी, वही मेरा सबसे था और उसने वो किया। एक तो बच्चे को पढ़ना है, अपने को हर चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को त्यागना पड़ेगा। पहली बात तो मोबाइल बता दिया, टीवी बता दिया। दूसरी बात है कि कहाँ कार्यक्रम हो रहे, शादी ब्याह, इनको भी त्यागना पड़ेगा। क्योंकि हम जाएंगे तो बच्चों का मन भी वो रहेगा कि मम्मी पापा गए तो मम्मी पापा तो गए, हमारा भी मन उधर ही लगा रहेगा। इसलिए वो भी सब चीज़ें त्यागना पड़ेगा। 2 में से 1 को करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं अटेंड करना है। फैमिली है, समाज है तो जाना तो पड़ेगा, लेकिन 2 में से 1 को जाना पड़ेगा और 2 में से 1 को घर में रहना पड़ेगा, तभी होगा। यानी तब प्रोत्साहन मिलेगा, नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे। ये सब त्याग करना पड़ेगा कुछ बातों का। झा सर के क्या बारे में बताए, उनके बारे में वो तो है ही, यानी अब बोलने के लिए भी शब्द नहीं कि बहुत अच्छे है कि उन्होंने बाहर से आकर यहाँ के बच्चों को एक इस टाइप से तैयार किया कि एक मेडिकल फील्ड हो या इंजीनियरिंग फील्ड हो, कि मुझे बच्चों को सिर्फ पढ़ाना है, मुझे बच्चों को करना है। और कोई भी चाहेगा कि बच्चों को पढ़ाना है तो जितना मैं ज़्यादा पढ़ा पाऊँगा उतने मेरी संस्था का नाम होगा और मेरे यहाँ से बच्चे निकलेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे भी कॉलर टाइट होंगे। ऐसा उन झा सर को लगा और उन्होंने सही में मेहनत ले करते हो, बहुत अच्छा काम कर रहे थे। सबसे पहले तो स्टाफ सबसे बेस्ट था, सारे मैम्स सबसे अच्छे से ध्यान रखते थे। डिस्ट्रैक्शन के लिए मोबाइल वहाँ पे अलाउ नहीं था। कोई भी अगर मोबाइल देखता था तो फिर उनको परमिशन नहीं दी जाती थी वहाँ बैठने के लिए। एंड अगर सपोज़ कोई जा रहा है बार बार उठकर पढ़ते टाइम तो फिर उसको अलाउ नहीं किया जाता था। एंड सेकंड थिंग कि सबको अपना अपना स्ट्रगल बहुत मायने रखता है एंड स्ट्रगल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप स्ट्रगल नहीं करोगे तो फिर आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे। और झा सर ने तो सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया है हमें। लास्ट टाइम सर सारे स्कूल्स में जहाँ मतलब उनसे जहाँ तक जमता था वहाँ सारे सेंटर्स में जाके टेस्ट लेते थे। एंड सर ने इतना मोटिवेट किए कि अगर जिस बच्चे को जिद होगी उस लेवल पे पहुंचने की तो वो ऑफकोर्स ही चीज़ है, वो बच्चा जाएगा ही वहाँ पे। श्रद्धा मैम के बारे में बोलना चाहूँ तो श्रद्धा मैम की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। मैम हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। एंड शानू सर भी बायोलॉजी का बहुत अच्छे से सारा प्रिपेयर करवाते थे, हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से करवा देते थे। एंड झा सर की फ़िज़िक्स तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उनकी फ़िज़िक्स से जितना मुझे पहले नहीं समझता था, लेकिन फिर ड्रॉप करने के बाद जब मैंने उनके पास से फ़िज़िक्स को स्टार्ट किया पढ़ना तो फिर मुझे बहुत अच्छे से समझने लगा। डिस्ट्रैक्शन के लिए फ़ोन बिल्कुल मत देखो, जितने कम फ्रेंड्स बना सकते हैं उतने कम फ्रेंड्स बनाओ, जितना अकेला रह सकते हो उतना अकेला रहो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि पूरे लोनलीनेस फील करो, अकेला मत रहो एकदम भी। अपने साथ मम्मी पापा है एंड लिमिटेड फ्रेंड्स के साथ में रहना, बाहर नहीं घूमने जाना एंड विथ स्टडी अपना
सब कुछ करना चाहिए। थैंक यू सो मच, आपको अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत